हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है सॉफ्ट स्टार्टर। इसकी पहले हम लोग एक वीडियो बनाया फ्रेंड्स, इसमें हम लोग वीएफडी वर्सेस सॉफ्ट स्टार्टर, वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर के बीच में क्या अंतर है और क्या डिफरेंसेस है और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कहाँ हम लोग वीएफडी यूज़ करते हैं, कहाँ हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग इन डिटेल इसका पहले वीडियो में बनाया फ्रेंड्स। अगर आप मिस हो गया तो वो वीडियो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। आज की हमारा वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जो सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है और सॉफ्ट स्टार्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर्स है जो हमारा इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग इन डिटेल आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे। जैसा सॉफ्ट स्टार्टर है फ्रेंड्स, इसका जो बेसिक व्यू है, जैसा पहले वीडियो है इसका वीएफडी वर्सेस सॉफ्ट स्टार्टर, उस वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसका एक बार ओवरव्यू कर देंगे फ्रेंड्स। सॉफ्ट स्टार्टर मतलब क्या होता है, हमारा जो भी हमारा जो स्टार्टर है वो ये ओनली आपको स्टार्टिंग एप्लीकेशन के लिए, राइट। जो नॉर्मल जो स्टार्ट करते हैं मोटर को, उस केस में उस स्टार्टिंग कंडीशन में आपको ये सॉफ्ट स्टार्टर लाइन में रहेगा। इसके बाद ये बाईपास हो जाएगा आपका सिस्टम, विदाउट सॉफ्ट स्टार्टर आपको चलेगा, ठीक है। सो इसका जो एप्लीकेशन है ओनली स्टार्टिंग के लिए, यार आर नहीं है तो स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग के लिए, दोनों के लिए हो सकते हैं, राइट। जैसे स्टार्टिंग में लाइन में आया, ऐसे आपको कभी भी मोटर को बंद कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में भी आपको ये लाइन में आएगा। और रेस्ट ऑफ द कंडीशन पे जो मोटर नॉर्मली जो रनिंग कंडीशन पे जो चलते हैं, जो स्टार्टिंग और स्टॉपिंग छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द कंडीशन पे ये विदाउट ये स्टार्टर का बिना ही चलते हैं, ये आपको बाईपास ही चलते हैं, राइट। इसको हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर बोलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट स्टार्टर है, इसका जो मेन एप्लीकेशन क्या है फ्रेंड, जैसे हम लोग ऑलरेडी इसका पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसका जो मेन एप्लीकेशन है टू अवॉइड इंडस करंट, जहां आपको ऑलरेडी डिस्कस किया फ्रेंड्स, जहां आपको जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का कंस्ट्रेंट है, जिसमें आपको स्पिनिंग रिजर्व कम है, वहां आपको ये मोटर जो आपको स्टार्ट करने का वजह से, जो आपको मोटर स्टार्ट करने से वजह से जो सडनली स्टार्टिंग करंट जो आपको 4 to 8 टाइम्स ऑफ जो करंट जो ले रहे हैं, उस करंट को हम लोग जो स्टार्टिंग इंडस करंट या नहीं तो सिंपली इंडस करंट बोलते हैं, ठीक है। जो जो इंडस करंट का वजह से आपका सिस्टम में वोल्टेज डिप क्रिएट हो रहे हैं और उसकी वजह से बाकी सिस्टम भी इफेक्ट हो रहे हैं। मतलब जहाँ आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वीक है, वहाँ आपको सॉफ्ट स्टार्टर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड है, जहाँ आपको जो सिस्टम है वहाँ आपको क्या है फ्रेंड, जहाँ आपको जो इसका जो मोटर है जिसके साथ कनेक्टेड है प्रोसेस में, वहाँ आपको सडनली जो स्टार्टिंग करंट का वजह से जो आपका स्टार्टिंग टार्क बनेगा, वो अगर आपको बहुत हाई टार्क है, उस टार्क का वजह से आपको कैटास्ट्रोफिक फेल्यूर है या नहीं तो सिस्टम में फेल्यूर क्रिएट कर सकते हैं या डैमेज क्रिएट कर सकते हैं, उस केस में भी आपको सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो आपको जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का वजह से कंस्ट्रेंट का वजह से या नहीं है तो आपका जो प्रोसेस का कंस्ट्रेंट का वजह से आपको बेसिकली सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, नॉट बिकॉज ऑफ मोटर है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया था, जो मोटर है हमारा इंडस्ट्रीज में, जो मोस्ट ऑफ द मोटर लोड्स है वो आपको 70% है आपका सिंपल हमारा स्क्वेयर के इंडक्शन मोटर्स होते हैं, वो आपको रॉबस्ट और रग्ड कंस्ट्रक्शन है, डिज़ाइन है, उसमें आपको कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्टार्टर का वजह से आपको बेसिकली ये एप्लीकेशन में आपको सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं। लेकिन आप एडवांटेजेस अगर देखेगा तो सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करने का वजह से आपको सिस्टम का जो इंडस करंट है वो आपको कम होगा, ठीक है। और इसकी वजह से आपको वोल्टेज डिप क्रिएट नहीं होगा। और तीसरा है, आपको जो प्रोसेस में आपको टॉर्क का हाई टॉर्क आपको कभी देगा ही नहीं है और टॉर्क पल्सेशंस भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। प्रोसेस का साइड भी ठीक है, राइट। और इसकी बाद फ्रेंड्स आपको जो स्टार्टिंग टॉर्क का वजह से जो भी आपको, जैसे बेसिकली ये सॉफ्ट स्टार्टर है, ये इसका एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग बताया था पहले, ये आपको जैसा कन्वेयर बेल्ट है या नहीं है तो जहाँ आपको बेल्ट ड्रिवन एप्लीकेशन है, ठीक है।
वहाँ या एजिटेटर ड्राइव से वहाँ आपको सॉफ्ट स्टार्टर्स का रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है। और जहाँ आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम का कंस्ट्रेंट है, तब आपको जो भी आपका मोटर का स्टार्टिंग करंट ज़्यादा रहते हैं या स्टार्टिंग करंट ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, इसका जो हाई मतलब जो स्टार्टिंग एप्लीकेशन है लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं। कुछ कुछ एप्लीकेशंस में बहुत, जैसे आपको कोई भी आपको स्लर्री एप्लीकेशन है, वहाँ आपको मोटर रेटेड स्पीड पहुंचने में डायरेक्ट ऑनलाइन में आपको ज़्यादा टाइम लेते हैं, राइट, मोर देन 10 सेकंड्स लेते हैं। उस केस में भी आपको सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये आपका सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। अगर आप नॉर्मली, हम लोग ऑलरेडी बताए था सॉफ्ट स्टार्टर है, और इसी को ही आपको सॉफ्ट स्टॉपिंग में भी यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, कुछ कुछ एप्लीकेशन में वो आपको जस्ट ऑपोजिट टू सॉफ्ट स्टार्ट है। जैसा आपको स्टार्टिंग का केस में, जैसा मोटर स्टार्ट कर रहे हैं उस केस में आपको सॉफ्ट स्टार्टर लाइन में आ रहे हैं, और इसके बाद जैसे ही मोटर रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट और रेटेड स्पीड पहुंच गए, ठीक है, पहुंच गए, तो क्या होगा, ये सॉफ्ट स्टार्टर बाईपास हो जाएगा आपका, और सॉफ्ट स्टार्टर आपको रहेगा ही नहीं है। लेकिन आपको सॉफ्ट स्टॉपिंग एप्लीकेशन भी इन्वॉल्व है। तब आपको जैसे ही आपको मोटर का स्टॉप कमांड दे रहे हैं, इसका पहले दोबारा सॉफ्ट स्टार्टर लाइन में आएगा, और ये आपको धीरे धीरे से आपको, जैसे सॉफ्ट स्टार्टिंग एप्लीकेशन में क्या कर रहे हैं, इसका जो स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, सो दैट आपका कोई भी टॉर्क फ्लक्चुएशंस नहीं है, टॉर्क इंड्रस्ट नहीं है, टॉर्क स्पाइक्स नहीं है। ठीक है, सो आपको कोई भी डैमेज नहीं होगा। ऐसे ही आपको ये धीरे धीरे कैसे कर रहे हैं, आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, या नहीं तो ओनली वोल्टेज, या नहीं तो ओनली फ्रीक्वेंसी, या नहीं तो बोथ, इसको आपको धीरे 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 चेंज करके इसका स्पीड को धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, राइट, और रेटेड स्पीड तक लेकर जा रहे हैं। और सॉफ्ट स्टॉपिंग एप्लीकेशन में इसका जस्ट ऑपोजिट है। रेटेड स्पीड से जीरो स्पीड तक आपको धीरे 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 आपको स्टेप्स में आपको कम करेगा धीरे धीरे, सो दैट इसका टॉर्क फ्लक्चुएशंस आपको स्टॉप कंडीशन पे भी नहीं रहेगा, और आपको वोल्टेज सर्जेस भी नहीं आएगा। ठीक है। सो ये आपका सॉफ्ट स्टार्टर है बेसिकली। अगर आप देखेगा तो इंडस्ट्रीज में आपको 4 प्रकार का सॉफ्ट स्टार्टर आपको दिखेगा। ये सबसे सिंपल सॉफ्ट स्टार्टर है, ठीक है, और चीपेस्ट सॉफ्ट स्टार्टर है। इसमें आपको कुछ नहीं है हमारा, जैसे ये आपको सॉफ्ट स्टार्टर में मैं आपको यही ये सिंपल यही सॉफ्ट स्टार्टर दिखा रहा हूँ मैं आपको, सिंपल यही है। ठीक है, ये तो बाईपास हो ही जाएगा, इस अरेंजमेंट आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये अरेंजमेंट भी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो नॉर्मली सॉफ्ट स्टार्टर में क्या है, आपको दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स से कोई एक फेज में रहते हैं। ठीक है, कोई एक फेज में रहते हैं। इसकी वजह से क्या है, ये बेसिकली आपका जो सॉफ्ट स्टार्टर का जो मेन पर्पज है, आपको टू अवॉइड इंडस, टू अवॉइड वोल्टेज डिप, और टू अवॉइड आपको इंडस सब जो आपको हाई स्टार्टिंग टार्क को, या जो हाई टार्क को अवॉइड करने के लिए 3 एप्लीकेशन है। लेकिन ये आपको जहाँ आपको ओनली हाई स्टार्टिंग टार्क है उसको अवॉइड करना है, ठीक है, उस एप्लीकेशन के लिए ये आपको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेगा तो एक ही फेज में आपको एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स है। ठीक है, एक ही फेज में ये आपको क्या करेगा, इसका जो करंट है और इसका जो वोल्टेज है वो आपको कंट्रोल करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी दोनों में आपको डायरेक्ट ऑन लेने हैं। ठीक है। इसकी वजह से जो आपका थ्री फेज सिस्टम को आपको पता है फ्रेंड्स, थ्री फेज सिस्टम क्या होते हैं, एक फेज आर फेज का जो जैसे इंजेक्ट होते हैं वो आपको वाई फेज या नहीं तो बी फेज का थ्रू रिटर्न आते हैं, राइट। सो आपको दो फेज में आपको हाई करंट जा सकते हैं, लेकिन आपको तीसरा फेज में आपको हाई करंट जा नहीं सकते, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा, आपको नेट इफेक्ट आप देखेगा तो इसका जो स्टार्टिंग टार्क है, डायरेक्ट ऑनलाइन तीनों फेज में अगर डायरेक्टली चालू करेगा तो जो स्टार्टिंग टार्क बनेगा इससे कम ही होगा ये, राइट, क्योंकि एक फेज में आप कंप्लीटली कंट्रोल कर रहे हैं स्टार्टिंग करंट को, और इसकी वजह से आपको जो नेट टार्क है वो आपको कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको ओनली जिस एप्लीकेशन में ओनली आपको स्टार्टिंग टार्क को लिमिट करने हैं, और मॉडरेटली लिमिट करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बाकी दोनों फेज का वजह से आपको जो टॉर्क बन रहे हैं वो आप कम नहीं हो रहे हैं। जैसे DOL स्टार्टिंग है ऐसे ही है, लेकिन आपको कोई एक फेज में आपको स्टार्टिंग करंट कम का वजह से आपको स्टार्टिंग टार्क भी कम हो रहे हैं। उसकी वजह से जो नेट टार्क है, ठीक है, वो नेट टार्क है वो आपको कम होगा।
ठीक है फ्रेंड। तो एक का वजह से आपको नेट टार्क कम हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको जो स्टार्टिंग टार्क है वो आपको कम होगा। ठीक है फ्रेंड। तो लेकिन इसमें आपको कोई इंडस करंट आपको कम नहीं हो रहे हैं। सिस्टम में जो वोल्टेज डिप होगा वो आपको, अगर आपको सिस्टम वीक है तो वोल्टेज डिप होगा ही होगा। सो ये आपको ओनली, जहाँ आपको ओनली स्टार्टिंग टार्क कम करना है और मॉडरेटली कम करना है, वहाँ आपको ये यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। एक ही फेज में आपको एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स रहते हैं, बाकी दोनों सिंपली बस बार से जैसे आ रहे हैं ऐसे मोटर में कनेक्ट होते हैं। एक ही में आपको एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स रहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, आपको दो फेज में आपको एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स रहते हैं। लाइक आपको ये आपको वोल्टेज रेगुलेटर स्कीम जैसे ही है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें आपको स्टार्टिंग इंडस करंट भी कम होगा और स्टार्टिंग टार्क भी कम होगा। कैसे कम होगा फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी बताया, हमारा थ्री फेज सिस्टम है। आपको दो फेज में आप एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स लगा दिया। ठीक है। जैसे ही लगा दिया तो क्या हो रहा है आपका, इसका जो भी आपका जो एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स लगा दिया, लगाने की वजह से जो इसका करंट आएगा इंडस करंट, आपको आर फेज, इवन आपका वाई डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर भी आपको वाई फेज का करंट है जो रिटर्न जाना है आपको आर या बी का थ्रू जाना है। लेकिन वो दोनों में आपको एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स है, सो आपको कंडक्ट करने ही नहीं देगा। सो आपको तीनों फेज में आपका इंडस करंट है कम हो गया इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, दो फेज में लगाने की वजह से, क्योंकि आपका थ्री फेज सिस्टम है, इसका दो फेज में लगाने से भी आपको आप रिटर्न पाते हैं, जो करंट है जैसे जा रहे हैं तो आपको क्लोज्ड सर्किट बनना ही बनना है। ठीक है। आपको रिटर्न पाथ आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको स्टार्टिंग करंट है तीनों फेज में आपको कम होगा इसमें। ठीक है। तीनों फेज में कम होगा फ्रेंड्स। सॉरी, तीनों फेज में कम होगा यहाँ आपको, प्रोवाइडेड जो आपको ये थ्री फेज मोटर है, आपको डेल्टा या स्टार टाइप मोटर होना चाहिए और थ्री वेयर कनेक्शन होना चाहिए मोटर का। ठीक है। सो ये आपको तीनों फेज में आपको करंट कम होगा, इंडस करंट। सो आपको स्टार्टिंग टार्क भी कम होगा। सो ये आपको मॉडरेट टू हाई, मतलब आपको जो आपको स्टार्टिंग टार्क जहाँ आपको मॉडरेट टू हाई है, कम करने हैं, आपको बहुत कम करने हैं। ठीक है। वहाँ आपको ये सॉफ्ट स्टार्टर आपको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। ये वोल्टेज रेगुलेटर टाइप सॉफ्ट स्टार्टर है, वहाँ आपको इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, इसमें आपको जो भी आपको वोल्टेज है, जैसे इसमें आपको वोल्टेज जो इंजेक्ट हो रहे हैं वो सडनली इंजेक्ट हो रहे हैं इस फेज में। ठीक है। लेकिन इसमें आपको धीरे धीरे इंजेक्ट हो रहे हैं, और जिसमें आपको इसको सॉफ्ट स्टॉपिंग जैसे भी यूज़ करने हैं, वहाँ आपको इसकी वजह से आपको जो वोल्टेज इंडस बनेगा, ठीक है, मतलब वोल्टेज स्पाइक्स जो बनेगा, वो ये आपको अवॉइड कर ही नहीं सकते इस एप्लीकेशन में। ठीक है। क्योंकि इस पेज आपको डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज है, इसमें आपको जो कंट्रोल है बेसिकली फुल कंट्रोल नहीं है, क्योंकि एक फेज आपको डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है। सो जो भी आपको वोल्टेज रिलेटेड इश्यूज है उसमें आपको कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते आप। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको तीसरा टाइप ऑफ स्टार्टर है, ये आपको मतलब आपको जहाँ आपको मतलब हाई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हाई पावर रिक्वायरमेंट है, वहाँ आप देखेगा तो ऐसा सॉफ्ट स्टार्टर आपको दिखेगा फ्रेंड। ये वोल्टेज रेगुलेटर टाइप सॉफ्ट स्टार्टर है। इसमें आपको तीनों फेज में आपको एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स रहेगा। इसमें आप इसको सॉफ्ट स्टार्ट जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट स्टॉप जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको फुल मोड में कंट्रोल है, तीनों फेज में आप वोल्टेज और करंट और टार्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। सो ये आपको सबसे सुपीरियर टाइप है। अगर कॉस्ट वाइज भी आप देखेगा तो सबसे चीपेस्ट ये है, इसकी बाद ये है, इसकी बाद ये है फ्रेंड्स, राइट। ये तीनों में आपको क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ये तीनों की तीनों सॉफ्ट स्टार्टर्स है। ये बेसिकली वोल्टेज रेगुलेटर टाइप सॉफ्ट स्टार्टर्स है। इसमें मोटर का ओनली वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, वही फ्रीक्वेंसी में इंजेक्ट कर रहे हैं। ओनली वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग थायरिस्टर का थ्रू। थायरिस्टर का थ्रू आपको मोटर का वोल्टेज देना ही नहीं देने हैं, वही हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वो सिंपल वोल्टेज कंट्रोल टाइप सॉफ्ट स्टार्टर है। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसमें आपको जो डिसएडवांटेज है, जैसे हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर में आपको वोल्टेज
कम तो कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, और इसका जो इंडस करंट है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका जो स्टार्टिंग टार्क है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका सॉफ्ट स्टार्टर का एप्लीकेशन है वो तीनों मीट तो हो ही गया, लेकिन इसमें आप पावर फैक्टर को आप बहुत अच्छे तरफ से कंट्रोल नहीं कर सकते इस सॉफ्ट स्टार्टर में। और नेक्स्ट है आपको इसमें आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं कर सकते इस सॉफ्ट स्टार्टर में। आपको जो वी बाई एफ है आपको कांस्टेंट मेंटेन करने की वजह से जो इसका जो फ्लक्स कांस्टेंट है, और इसका जो इसकी वजह से जो एडवांटेजेस है, जो कांस्टेंट फ्लक्स का वजह से आप इसका पावर फैक्टर भी अच्छे मेंटेन होते हैं। आपका जो मैग्नेटिक सर्क्यूट में जो स्टेबिलिटी है वो इस स्टार्टर में आपको मेंटेन नहीं होते हैं फ्रेंड, ठीक है। सो जहाँ आपको बहुत हाई रेटेड है, बहुत हाई रेटेड हाई एचपीआर हाई किलोवाट का जो मोटर्स आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आपको जो चौथा टाइप एप्लीकेशन है इट इज़ वीएफडी टाइप ही है। सिंपली जो आप वीएफडी यूज़ कर रहे हैं उसी को ही आप सॉफ्ट स्टार्टर जैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो सेम सर्क्यूट है, वीएफडी है। इसमें आप रेक्टिफायर सर्क्यूट है, डीसी बस है, डीसी सर्क्यूट है, डीसी बस कैपेसिटर से, इसके बाद डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए आपको इन्वर्टर है, ठीक है, इन्वर्टर भी है। सेम एज वीएफडी जैसे है, लेकिन एक ही डिफरेंस है फ्रेंड्स। अगर आप इसको देखेगा तो इसका जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और जो भी इसका पावर कंपोनेंट्स है वो सब आपको शॉर्ट टर्म रेटेड है, कंटिन्यूसली रेटेड नहीं है। इसकी वजह से इसका जो कॉस्ट है, अगर आप वीएफडी का कॉस्ट से देखेगा तो इसका आपको 5-6 गुना कम ही है इसके कॉस्ट। जो वीएफडी में जो होते हैं, वीएफडी में इसका कूलिंग फैंस रहते हैं, और इसका जो पावर रेटिंग भी कंटिन्यूस करंट रेटिंग का कैपेसिटी का होते हैं सब की सब, और इसका जो फैंस का कैपेसिटी ज़्यादा होते हैं, और इसका क्यूबिकल भी बहुत बड़ा होते हैं इसका हीट डिसिपेशन के लिए, क्योंकि कंटिन्यूस रेटेड कैपेसिटी है। सो इसकी वजह से साइज़, कॉस्ट और कंपोनेंट्स के ये सब डिफरेंट होते हैं आपको वीएफडी में। उसी को ही अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप इसको डिज़ाइन करते हैं वो आपको सॉफ्ट स्टार्टर बनेगा, ठीक है। या नहीं है तो जो भी आप वीएफडी यूज़ कर रहे हैं उसी वीएफडी को अगर कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो वो इनबिल्ट आपको, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बताया था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एडवांटेज है वो आपको सॉफ्ट स्टार्टिंग फीचर है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और सॉफ्ट स्टॉपिंग फीचर भी उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको सॉफ्ट स्टॉपिंग के लिए इसका लॉजिक आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जहाँ आपको बहुत हाई मेगावाट रेटिंग का मोटर्स है वहाँ आपको ये टाइप भी आप यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो इसका जो पावर फैक्टर इम्पैक्ट है वो भी आपको ज़्यादा रहेगा। वो सब की वजह से आपको ये आपको बहुत सिंपल डिज़ाइन है, आपको हमको जो नॉन डिज़ाइन है इसमें आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों कंट्रोल हो रहे हैं, और आपको इसका जो फ्लक्स कांस्टेंट मेंटेन करके आप इसको मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से फुल्ली आप पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, इनपुट पावर फैक्टर को, इनपुट हार्मोनिक्स सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका वीएफडी टाइप है, वीएफडी टाइप सॉफ्ट स्टार्टर है, ठीक है। लेकिन बाकी ये तीनों तो नॉर्मल वोल्टेज रेगुलेटर टाइप सॉफ्ट स्टार्टर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का, ठीक है, सिंगल फेस कंट्रोल्ड, टू फेस कंट्रोल्ड वोल्टेज रेगुलेटर टाइप, या तीनों फेस कंट्रोल्ड वोल्टेज रेगुलेटर टाइप, या वीएफडी टाइप सॉफ्ट स्टार्टर है, ठीक है। ये 4 प्रकार का सॉफ्ट स्टार्टर से हमारा इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये है फ्रेंड्स आज के हमारा वीडियो। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।